उनको तो चाहिए कि 20% आबादी है मुसलमान की, वो मुख्यमंत्री बनाने की बात करते। उनका समाज कभी कांग्रेस को, कभी बसपा, कभी सपा को जाता है। वो खुद कहते कि भाई ये जो वोट देने वाले लोगों, सपा बसपा कांग्रेस के, उन नेताओं से कहो, मुस्लिम नेता जाके अपने नेता से कहो कि मुख्यमंत्री आगे 27 में चुनाव यूपी आ रहा है, 25 में बिहार आ रहा है, जो मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं वो मुसलमान को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका ऐलान करें। करते थे। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद जनगणना कराने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे दिया, जिसको कोई उम्मीद नहीं किया था। सभी विपक्ष के लोग यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जातिवाद जनगणना नहीं कराना चाहती, लेकिन मुहर लग गई कैबिनेट की और ऐलान भी हो गया जातियों की गिनती, जातिवाद जनगणना कराने का। तो ये तो होना है, जो हम लोग चाह रहे हैं वही तो हो रहा है। आप धैर्य रखिए, देखिए एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। राहुल गांधी का एक बयान आया है इलेक्शन कमीशन को लेकर के, इलेक्शन कमीशन रंगे हाथ पकड़ा गया है SIR के उसमें। अब इसी जो है वो इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी का इलेक्शन चोरी शाखा बन गया है, कैसे देखते हैं किस बात को? देखिए, और राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, वो भारत का खाते हैं और विदेश का गुण गाते हैं। जब जब वो विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये जो बयान दे रहे हैं उनके हताशा और निराशा, जो चुनाव आ रहा है बिहार का, जो महाराष्ट्र का चुनाव के समय भी यही बात बोले थे, तो उनकी हताशा और निराशा है कि वो जान रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली नहीं है। जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम कर नहीं पाए। आज किसान सम्मान निधि किसानों के 6,000 रुपया सीधे खाते में जा रही है। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपया गरीबों को सीधे उनके खाते में जा रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन उनके घर मिल रहा है। आज प्रदेश में जो दंगे होते थे कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकारों में, वो दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, अमन चैन है। कहीं भी कोई घटना हो रही है तो 24 घंटे के अंदर कानून का राज है, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल रही है। ये इन लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरह का बयान है इलेक्शन चोरी शाखा बता रहे हैं बीजेपी की राहुल गांधी, उसको कैसे देखते हैं उनके इस बयान? अब उनका बयान में कोई दम नहीं है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, चुनाव आयोग अपने मन से काम करता है, चुनाव कराता है। अब इन लोगों को बुरा लग रहा है कि वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं उनका नाम मत निकालो, जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम मत जोड़ो, जो बिहार से छोड़ करके जो कोई दिल्ली बस गया, कोई महाराष्ट्र बस गया, कोई गुजरात चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, जो अलग अलग स्टेटों में चले गए, वहां जाके बस गए हैं, वहां की मतदाता सूची में नाम हो गया है, अब उनका नाम निकाला जा रहा है। तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई देश में एक ही जगह आप मतदाता सूची में नाम रहेगा, चाहे बिहार रखो और चाहे महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता, जहां मर्जी वहां रखो। तो कौन सा चुनाव आयोग गलत कर रहा है? ये लोग उसी वोट के आधार पे फर्जी मतदान करके चुनाव जीतने का सपना सजो रहे हैं, यही इनकी दुर्गति का कारण है। असुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को निशाना साधा है, कहा है कि बिहार में आपको बांग्लादेशी और रोहिंग्या पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से पहलगाम में आतंकवादी घुस जाता है पता नहीं चलता है। जब उनको ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रखना चाहिए जब तक उन चारों को न कर दिया जाए। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं,